नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर जो आरबीआई के द्वारा बैन लगाया गया है, इस पर्टिकुलर मूव को देखते हुए कई सारे जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोग हैं, उन्होंने आरबीआई पे सवाल उठाया कि आरबीआई के द्वारा जो ये कदम लिया गया है, ये पर्टिकुलरली पेटीएम को टारगेट कर रहा है, स्पेसिफिकली पेटीएम को ही नीचे लाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन बदले में आरबीआई ने यहां पर कहा है कि पेटीएम पर जो ये एक्शन लिया गया है, ये एकदम या फिर अचानक नहीं लिया गया। कोई सडनली हमने ये नहीं सोचा कि आज उठकर हम पेटीएम को बैन कर देंगे। असल में कई सालों से यहां पे दिक्कतें चल रही थी, इन डेप्थ क्राइसिस चल रही थी, जो कि पिछले 6 सालों से प्रॉब्लम्स चल रही थी, और इसीलिए ये वाला बड़ा कदम हमारे द्वारा लिया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, हिंदुस्तान टाइम्स की ये वाली खबर है जिसमें कि आरबीआई के द्वारा बताया गया है दैट द कर्ब्स ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक इज नॉट अ सडन मूव, द एक्शन हैज बीन टेकन आफ्टर वेरियस वार्निंग्स। ये क्या क्या वार्निंग्स हैं उनके बारे में आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे पहले भी पेटीएम के द्वारा बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे रेगुलेटरी लैप्सेस थे जो कि हमें ओवर द ईयर्स देखने को मिले थे। 2018 से ही ये दिक्कतें हमें देखने को मिल रही थी। बल्कि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद आने वाले महीने में शायद पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो ऑपरेटिंग लाइसेंस है, जो कि आरबीआई ही इशू करता है, उसको शायद कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी तो केवल उनकी सेवाओं के ऊपर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं, लेकिन अगर यहाँ पे चीज़ें सही नहीं होती हैं या फिर पेटीएम उन चीज़ों को करेक्ट नहीं करता है, तो आरबीआई माइट ऑल्सो कैंसिल ऑपरेटिंग लाइसेंस ऑफ द पेटीएम पेमेंट बैंक्स नेक्स्ट मंथ। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बातचीत करेंगे कि इसके पहले क्या क्या वो लैप्सेस थे जहां पर कि आरबीआई के द्वारा पेटीएम को चेतावनियां दी गई थी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार है दोस्तों, वो नई दिल्ली में होने वाला है। इसको अटेंड जरूर कीजिएगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये होने वाला है नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6 फरवरी शाम को 5 बजे। आपको इसमें आना है। ये वाला क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसको स्कैन करिए और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से, आईएएस ऑफिसर्स से मिलने का मौका मिलेगा और बहुत सारी गुडीज और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी आपको जीतने का मौका मिलने वाला है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आरबीआई ने जस्टिफाई करते हुए कहा है कि ये जो क्रैकडाउन किया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक पर, दिस वाज नॉट अ सडन मूव बट इट केम आफ्टर मल्टीपल वार्निंग्स टू द पेमेंट प्लेटफॉर्म। आपको दिखा देता हूं एक एक चीज। देखिए, जून 2018 से ही कहानी शुरू हो चुकी थी। पेटीएम को पेमेंट्स बैंक ऑपरेट करने का जो लाइसेंस था, ये 2015 में दिया गया था, लेकिन विद इन 3 ईयर्स इटसेल्फ 2018 में आरबीआई ने एक ऑडिट कंडक्ट करी थी पेटीएम के ऊपर, और उसी टाइम पे इन्होंने कहा दैट यू नीड टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स, बिकॉज ऑडिट में कई सारे ऐसे इश्यूज सामने आए थे जिसमें कि पता लगाया था कि जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का प्रोसेस है नए कस्टमर्स एक्वायर करने का, और जो केवाईसी नॉर्म्स को अडेयर करने की जो यहाँ पर तरीके ये लोग फॉलो कर रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं है। ये वाले यहाँ पे चीजें ठीक करी गई। जनवरी 2019, 6 महीने के बाद आरबीआई ने कहा कि ठीक है, आप इनको जो है नए कस्टमर्स को एनरोल करना अब शुरू कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम्स लेकिन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुई थी। अक्टूबर 2021 में आ जाइए, आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी, बहुत ही मीगर सी पेनल्टी लगाई थी। अगेन प्रॉब्लम उसी चीज को दोबारा यहां पे सामने रखा गया था कि जो क्लैरिफिकेशन आरबीआई ने पेटीएम से मांगी थी रिगार्डिंग कि क्या आपने अपने तरीके ठीक करे हैं या नहीं करे हैं, तो असल में वो क्लैरिफिकेशन से आरबीआई संतुष्ट नहीं थी, और उन्होंने बताया कि जो फैक्चुअल पोजीशन है उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही आपके द्वारा दी गई क्लैरिफिकेशन, इसीलिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा रही है। ये दूसरी बार हुआ था जब पेटीएम के अंदर कोई लैप्स पाया गया था। उसके इमीडिएटली बाद विद इन 4 मंथ्स, मार्च 2022 में आरबीआई को फिर से लगा कि फिर से कुछ ना कुछ यहां पर प्रॉब्लम चल रही है, और पेटीएम पेमेंट बैंक को फिर से कहा गया टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। उस टाइम पर आई थिंक मार्च की बिगनिंग की ही बात है, ये मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद, लेकिन उस टाइम पर भी यही कहा गया था कि इमीडिएट इफेक्ट से आपको यहां पर ये वाली जो नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना बंद करना होगा। दिस वाज द 3rd टाइम जब पेटीएम जो है वो रेडार में आया था। एंड उसके बाद अक्टूबर 2023 एक बार फिर से
अब इस बार आरबीआई के द्वारा छोटी नहीं बड़ी पेनल्टी लगाई गई थी, 5.4 करोड़ की पेनल्टी ओवर नॉन कंप्लायंस विद द वेरियस डायरेक्शंस, जो कि लाइसेंसिंग की गाइडलाइंस थी कि कितना बैलेंस आप लोग रख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये सारे के सारे जो बैंड्स थे, ये ध्यान रखिएगा, पेटीएम के ऊपर नहीं, पेटीएम के पेमेंट्स बैंक के ऊपर ये वाली चीज़ों को इम्पोज किया गया था। जब ये 4 बार ऐसा हो चुका था तो ऑब्वियसली अब आरबीआई ने कहा ये देखिए कि अब जो हम लोग एक्शन ले रहे हैं, दिस इज ओनली अ फर्दर सुपरवाइजरी एक्शन फ्रॉम द 2022 मूव एंड दिस इज ड्यू टू परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंसेस एंड कंटिन्यूड मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न्स इन द बैंक। बिकॉज बार बार चेतावनी देते रहते हैं लेकिन फिर भी कंप्लायंस नहीं हो रही है, बार बार दिक्कतें आ रही हैं, और इसीलिए क्योंकि 2022 में भी हमने कहा था कि नए कस्टमर्स नहीं ऑनबोर्ड करने हैं, इसीलिए कहा गया है अब कि जनवरी 2024 में पहले एनएचएआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो फास्टैग को इशू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अब फास्टैग को लेकर भी जो केवाईसी नॉर्म्स को लेकर नई गाइडलाइंस पिछले महीने आई हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो पहले एनएचएआई ने कहा कि फास्टैग इशू नहीं करना है, और उसके बाद फिर आरबीआई ने कहा कि आप लोग जो हैं अपने ऑपरेशंस को हॉल्ट करेंगे बाय फरवरी 29, 2024। उसके बाद आप जो है यहाँ पर नए कस्टमर्स वगैरह को नहीं ले पाएंगे। नए कस्टमर्स छोड़िए, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी नया डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, केवल यहाँ पर अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट जो कस्टमर का पैसा है कम से कम वो यहाँ पे सेफ रह सके। तो बेसिकली ये झटके में लिया गया मूव नहीं था, ये काफ़ी लंबे टाइम से चलती आ रही प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया था। जब ये एक्शन लिया गया तो फिनटेक सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में भारत में फंक्शन कर रही हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शॉकिंग फैसला है और ये टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहीं पे आरबीआई ने कहा कि हम लोग रिपीटेडली इस चीज़ के ऊपर सवाल उठा रहे थे, हम लोग रिपीटेडली क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन अभी तक पेटीएम के द्वारा चीज़ों को करेक्ट नहीं किया गया था। अच्छा, आरबीआई के द्वारा सवाल यहाँ पर ही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी यहाँ पर बोला कि देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक पेटीएम है और एक पेटीएम का पेमेंट्स बैंक है, इन दोनों में ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब आप खुद देखिए कि पेटीएम जो अपने आप में ऐप है जिसके अंदर और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो इतनी ज़्यादा कोई उसको लेकर हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पेमेंट्स बैंक है उसको लेकर लाइसेंस आरबीआई देता है और बहुत टाइट रेगुलेशंस के तहत ही आप कोई भी पेमेंट्स बैंक को रन कर सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि बहुत सारी हमें यहाँ पर दिक्कतें क्या महसूस हो रही थी कि बहुत सारा मनी और डेटा का ट्रैफिक फ्लो था जो कि पेटीएम और पेमेंट्स बैंक के बीच में इधर से उधर हो रहा था। ये गलत था क्योंकि पेमेंट्स बैंक का जो है वो बहुत ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड इकोसिस्टम है, लेकिन पेटीएम उतने हाईली रेगुलेटेड इकोसिस्टम में नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। बाय द वे, जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसमें 49% जो ओनरशिप है ना वो पेटीएम के पास ही देखने को मिलती है। इस चीज़ को लेकर भी आरबीआई ओके थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये जो मनी और डेटा का ट्रैफिक फ्लो हो रहा है ये यहाँ पे गलत है। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम आरबीआई ने ये भी यहाँ पर जो सामने पेश करी है कि मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा ओवरलैप था। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में भले वो पेमेंट्स बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हों या फिर भले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ही क्यों ना हो, जैसे हमारे एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक या फिर कोई भी सरकारी बैंक ले लीजिए, मैनेजमेंट को लेकर भी फैसले आरबीआई के द्वारा लिए जाते हैं। यहां पर भी आरबीआई ने सवाल उठाया कि पेटीएम और पेमेंट्स बैंक के बीच में जो यानी कि पेटीएम की जो ऐप है और जो पेमेंट्स बैंक है इसके बीच में मैनेजमेंट में भी बहुत ओवरलैप हो रहा था। सेम सेट ऑफ टॉप ऑफिसर्स थे और डिसीजन मेकर्स थे जो कि बैंक के बिहाफ पर भी काम कर रहे थे और जो कि फिनटेक कंपनी पेटीएम के बिहाफ पर भी काम कर रहे थे, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बेसिकली क्रिएट कर रहा था। दीज वर द इश्यूज जो कि आरबीआई के द्वारा अब दोबारा रेज करे गए हैं। और अगर आप अब देखें तो आज मॉर्निंग में जो चीज़ सामने आई है वो और भी ज़्यादा वरीसम है। इस बार फिर से केवाईसी के मुद्दे सामने आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे सामने आए हैं, जिसको लेकर बहुत सारी नई नई चीज़ें सामने आई हैं। अगर आप देखें केवाईसी डिटेल्स को लेकर पता लगा है कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, 2-4 नहीं, 1000-2000 नहीं, ऑलमोस्ट लाखों कस्टमर्स के केवाईसी डिटेल्स ही मिसिंग हैं। बहुत सारे अकाउंट्स में पैन वैलिडेशन नहीं हो रखी है। कहा यह भी जा रहा है कि एक सिंगल पैन कार्ड को यूज किया गया है फॉर ऑलमोस्ट 1000 कस्टमर्स, जो कि आउटराइटली ही गलत है। पता नहीं कितना मिसयूज और कैसे मिसयूज हो रहा है। ये सारी ऑब्वियसली चीजें अब इंक्वायरी में जाएंगी। और उसके बाद
ये भी पता लगाया है दैट द बैंक वाज फाउंड टू बी इन्वॉल्व्ड इन फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस जो कि करोड़ों रुपए की हो रही थी, जो कि रेगुलेटरी लिमिट्स से बहुत ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है? देखिए, जो पेमेंट्स बैंक होते हैं ये होते आम बैंकों की तरह ही हैं, लेकिन इनमें स्केल का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब कि ये आम बैंकों की तुलना में बहुत ही छोटे स्केल पे फंक्शन करते हैं। अगर मैं आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल बताऊं तो पेमेंट्स बैंक इज लाइक एनी अदर बैंक बट इट ऑपरेट्स ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल। जैसे डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो केवल 2 लाख तक का ही डिपॉजिट ले सकते हैं। उसके बाद ये जो डिमांड डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो केवल सेविंग्स और करंट अकाउंट्स के फॉर्म में ही ले सकते हैं। एक और एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पर जैसे ये क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटीएम और डेबिट कार्ड जैसी चीज़ों को इशू कर सकते हैं। तो बहुत सारी रेगुलेटरी लिमिटेशंस हैं जो कि इनके ऊपर लगाई गई थी। लेकिन बीइंग अ पेमेंट्स बैंक, पेटीएम जो है वो करोड़ों रुपयों की ट्रांजैक्शंस कर रहा था, जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं था। और इसीलिए बिकॉज ये करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही थी, कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी कंसर्न्स हैं जो कि शायद यहाँ पर हो सकते हैं। ये भी चीज़ सामने आई है कि अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ डॉर्मेंट अकाउंट्स हैव बीन फाउंड, जिनको म्यूल अकाउंट्स की तरह यूज़ किया गया है टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शंस। मतलब कि ऐसे अकाउंट्स जो कि डॉर्मेंट पड़े हुए थे, जो कस्टमर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन को राउट किया गया और आगे पैसे को कहीं ना कहीं और भेजा गया है। तो ये सारी चीज़ें अब नई सामने आई हैं। दीज आर वेरी वेरी मेजर थिंग्स जो कि सामने हमें देखने को मिली हैं। इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि चूंकि एक तो प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी और अब जो दिक्कतें आ गई हैं ये ऑलमोस्ट क्रिमिनल फ्रॉड की दिक्कतें सामने आई हैं। इट माइट लूज देयर लाइसेंस नेक्स्ट मंथ। पेटीएम पेमेंट बैंक माइट लूज इट्स ऑपरेटिंग लाइसेंस एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ आफ्टर कस्टमर डिपॉजिट्स आर सिक्योर्ड। हालांकि कोई फाइनल डिसीजन यहाँ पे रीच नहीं किया गया है, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि बेसिकली यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है। आगे क्या होगा? पेटीएम के पास 2-3 ऑप्शंस हैं। या तो वो आरबीआई के ही फैसले को खिलाफ जाकर के अपील कर सकता है, जिसमें कि वो आरबीआई में इंटरनल अपील फाइल कर सकता है, या फिर वो कोर्ट्स के थ्रू भी लीगल एक्शन ले सकता है। लेकिन जो भी हो, ऐसे केसेस में मोस्टली आरबीआई के ही द्वारा जो लिए गए फैसले हैं वो काम करते हैं। और जो समझ आ रहा है, फिलहाल जो माहौल बना हुआ है वो यही है कि आरबीआई का जो स्टैंस है वो नहीं चाहता कि पेटीएम एक पेमेंट्स बैंक की तरह ऑपरेट करे एनी मोर। दिस इज जो कि आरबीआई की यहाँ पर कहना है। जो भी हुआ है, नेवरदलेस इसके इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो जो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। बिकॉज वो कोशिश कर रहे थे कि पेटीएम को प्रॉफिटेबल बनाया जाए और फंडिंग वगैरह ली जाए, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और इवन बहुत सारे एनालिस्ट का ये मानना है कि पेटीएम की एबिलिटी टू रिटेन द कस्टमर्स इन इट्स इकोसिस्टम वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट होने वाली है। जो ये लोन के प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, पेमेंट प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे, वो अब ये चीज़ नहीं बेच पाएंगे। और एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ठीक है, जो भी लाइसेंस यहाँ पे आरबीआई करना चाहती है वो करेगी ही करेगी एज पर द रेगुलेशंस। लेकिन अगर यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ भी कंसर्न सामने आते हैं तो उस केस में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो भी पिक्चर में आ जाएगा, और उस केस में जो कानूनी कार्रवाई है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी क्या होता है। आपकी दोस्तों क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो करोल बाग में और मुखर्जी नगर नई दिल्ली में, और साथ में यूपी के प्रयागराज में भी आ चुके हैं सिविल लाइंस में। अगर आप इनमें से किसी भी सेंटर में जाकर के अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो सभी सेंटर्स में 2025 और 2026 के कोर्सेज चल रहे हैं। करोल बाग में अंग्रेजी माध्यम में और मुखर्जी नगर में हिंदी माध्यम में बैचेस को चलाया जा रहा है। एनरोल करने का तरीका बहुत ही सरल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स को भरना है, मेरा कोड फिल इन करना है, हमारी टीम रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।